बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद स्पेशल सेंसेस। प्रैक्टिकल नंबर 1, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट सेंसेशन की अगर हम बात करें तो टेस्ट जो है वो हमारे पास केमिकल सेंस है और डिफरेंट केमिकल्स की वजह से हमारे पास टेस्ट की सेंसेशन आती है। सिग्निफिकेंस क्या है कि टेस्ट की सेंसेशन की वजह से हम फूड की सिलेक्शन और रिजेक्शन करते हैं। टेस्ट मोडालिटीज मतलब टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक सावर टेस्ट, स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड उमामी। सावर टेस्ट जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से होता है, एसिड्स कॉज करते हैं लाइक एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्वीट टेस्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स की वजह से होता है, सबसे ज्यादा जो है वो शुगर्स, ग्लाइकोल्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड, एस्टर, अमीनो एसिड्स और स्मॉल प्रोटीन्स, ये हमारे पास। इसके अलावा हेलोजिनेटेड एसिड्स भी यानी कि HF, HCl, ये सारे जो हैं ये स्वीट टेस्ट रखते हैं। सल्फोनिक एसिड और लेड और बेरिलियम के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट कंपाउंड कौन सा है? फ्रक्टोज। बीटा टेस्ट जो है वो हमारे पास केमिकल एजेंट्स की वजह से आता है, लाइक अल्कलॉइड्स, लॉन्ग चेन सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन और सब सब्सटेंसेस जो कि पहले स्वीट होते हैं लेकिन बाद में जो है उनका टेस्ट जो है वो बिटर हो जाता है, लाइक सैक्रिन। इसके अलावा हमारे पास इसकी बिटर टेस्ट की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि बिटर टेस्ट जो है वो हमारे पास फूड रिजेक्शन के अंदर मेनली रोल प्ले करता है। और बिटर जो टेस्ट है वो हमारे पास डेडली टॉक्सिन्स जो है, मेनली हमारे पास डेडली टॉक्सिन का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है, अल्लाह ताला ने इनबिल्ट टेस्ट बड के अंदर एबिलिटी रखी है, अगर बिटर टेस्ट आ रहा है तो हम उस फूड को रिजेक्ट कर दें। इसके अलावा सॉल्टी टेस्ट जो है वो आयन सॉल्ट की वजह से होता है, मेनली सोडियम कंसंट्रेशन की वजह से। और उमामी टेस्ट जो है वो हमारे पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG एक सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे फूड्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है और फ्लेवर इनहांसर के तौर पर यूज होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बाकी सारे जो टेस्ट हैं, कॉफी, पेपर, चॉकलेट, ये सारे जो हैं कैसे आते हैं? 5 प्राइमरी टेस्ट को ही मिक्स करके, लाइक थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा सॉल्टी, इस तरह मिक्स करके बाकी टेस्ट सेंसेशन जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर ऑफ टेस्ट। रिसेप्टर ऑफ टेस्ट जो है वो टेस्ट बड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड जो है वो पेपिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल 4 तरह के पेपिला होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास सर्कमविलेट, फंगिफॉर्म और फोलिएट पेपिला होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं फिलीफॉर्म पेपिला जो है उनके ऊपर हमारे पास टेस्ट बड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, जबकि सर्कमविलेट, फोलिएट, फंगिफॉर्म इनके ऊपर हमारे पास टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। सर्कमविलेट पेपिला जो है वो पोस्टीरियर ऑफ टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीरियर 1/3 के पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, जो सल्कस टर्मिनलिस के साथ होता है, वी शेप सल्कस टर्मिनलिस होता है, जो कि हमारे पास टंग को एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के अंदर डिवाइड करता है। उसके साथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सर्कमविलेट पेपिला। लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लेटरल पे होते हैं हमारे पास फोलिएट पेपिला और एंटीरियर मोस्ट पे होते हैं हमारे पास फंगिफॉर्म पेपिला। इसके अलावा कुछ टेस्ट बड जो है वो वेलेट, पैलेट और टॉन्सिलर पिलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो है वो टेस्ट पोर होता है। टेस्ट पोर के ऊपर हमारे पास जो है जब सब्सटेंसेस आके लगते हैं तो वहां से हमारे पास कुछ सेल होते हैं जो कि टेस्ट सेल होते हैं, गस्टेटरी सेल, जो कि हमारे पास टोटल लेंथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल होते हैं, कुछ जो है वो बेसल सेल होते हैं, और जो हमारे पास टेस्ट सेल है वहां से हमारे पास नर्व फाइबर जो है वो एफरेंट न्यूरॉन पेन पाथवे कह रही हूँ, टेस्ट की सेंसेशन लेके जाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट जगह से डिफरेंट फाइबर्स लेके जाते हैं, लाइक हमारे पास एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से हमारे पास फेशियल नर्व या कॉर्डा टिम्पनी के थ्रू है या लिंगुअल नर्व के थ्रू टेस्ट की सेंसेशन जाती हैं। पोस्टीरियर से हमारे पास ग्लॉसोफ्रेंजियल के थ्रू जाती हैं यानी कि 9th नर्व, और पोस्टीरियर मोस्ट से हमारे पास जाती हैं 10th नर्व के थ्रू। ये सारी सेंसेशंस जाती हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोल्टेरियस, वहां से आते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो वेंट्रल पोस्टरो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाते हैं, वहां से बनते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस में पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पोस्ट सेंट्रल गायरस जो कि सेंट्रल सर्कस के पीछे पड़ी होती है, वहां पे जाके टेस्ट की सेंसेशन जो है वो पहुंचा देते हैं यानी कि सेंटर तक पहुंच गई। इसके बाद हमारे पास टेस्ट सेंसेशन के लिए जो है वो मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या चीजें चाहिए, कुछ सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट टेस्ट देंगे, लाइक सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन और क्विनीन, सल्फेट। इसके अलावा हैंड लेंस चाहिए, हैंड लेंस हमें चाहिए ताकि हम पेपिला की एग्जामिनेशन कर सकें। स्टूल चाहिए पेशेंट को बिठाने के लिए, टूथपिक चाहिए, वायर गॉज चाहिए और कॉटन स्वैब। उसके अलावा डिफरेंट कार्ड्स चाहिए, स्वीट, बिटर, सॉल्टी, उमामी, ये सारे प्रिंटेड कार्ड्स चाहिए। अब ये सारे प्रिंटेड हमने प्रोसीजर क्या करना है, सबसे पहले हमने पेशेंट को देना है अपना इंट्रो, लाइक आई एम डॉक्टर फलाना और मैं आपकी हिस्से जायका को चेक करना चाहती हूँ, क्या आप इस बात की इजाजत देंगे और इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब पेशेंट कॉन्सेंट देगा तो हमने उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि हम उसकी जुबान पे जो है वो कुछ ड्रॉप्स चीज़ों के लगाएंगे तो वो हमें बताएगा कि कौन सा टेस्ट उसको आ रहा है। तो सबसे पहले अब हमने उसको अपना इंट्रो दे दिया, उससे कंसेंट लेके फिर उसको कहना है हमने वो बैठ जाए आज द सब्जेक्ट टू सिट ऑन द स्टूल एंड प्रोट्रूड हिज टंग। और टंग प्रोट्रूड करने के बाद उसके हमने जो है वो हैंड लेंस से सबसे पहले उसकी टंग के टेक्सचर का मुआयना करना है, उसके पेपिला चेक करने हैं कि उनका टेक्सचर कैसा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको कहना है कि अपना माउथ जो है वो वॉश कर ले, और जब उसका माउथ ड्राई हो जाएगा तब हमने टूथपिक या कॉटन स्वैब से जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक एक करके जो है वो अप्लाई करने हैं उसकी टंग में। लाइक सबसे पहले हमने अप्लाई करना है शुगर सोल्यूशन और इंटीरियर टंग पे। उसके बाद हमने ये प्रोसीजर डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए रिपीट करना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब सारी जगह पे लगा के चेक करना है कि टेस्ट सेंसेशन जा रही है या नहीं जा रही। और उसके हाथ में क्ले कार्ड्स जो हमने पकड़ाए थे, जो हमने बनाए थे, वो उसको दे देने हैं कि वो बताएगा कि कौन सा टेस्ट जो है वो उसको फील हो रहा है और कितना फील हो रहा है, वो इंटेंसिटी जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। प्रिकॉशन ये कि मिड लाइन में अप्लाई नहीं करना। उसके अलावा ये कि उसको कहना है कि अपनी जुबान को टिप से ना पकड़ ले ताकि एग्जामिनेशन सही हो सके, और बिटर टेस्ट जो है वो एंड अप्लाई करना है। क्वेश्चंस ये हैं कि हमारे पास एक आइजिया यानी कि एब्नॉर्मलिटीज ऑफ टेस्ट क्या है, एक आइजिया मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं आ रहा। हाइपोगाइजिया मतलब टेस्ट की सेंसिटिविटी जो है वो कम हुई है। डिस्गाइजिया और पैरागाइजिया का मतलब अनप्लेजेंट परसेप्शन ऑफ टेस्ट आ रही है, और इसके अंदर कौन सी सेंसेशन आएगी, मेटालिक, सॉल्टी, फाउल, रेंसिड टेस्ट, खराब फूड के जैसे टेस्ट होता है ना वैसा टेस्ट आएगा, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद हमारे पास ये कि कॉजेस क्या है, एक आइजिया यानी कि नो टेस्ट की और हाइपोगाइजिया यानी लेस टेस्ट की।
इसमें हमारे पास या तो नर्व डैमेज हो जाए तो टेस्ट सेंसेशन कैरी नहीं होगी। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक दूसरे डिसऑर्डर्स लाइक बेल्स पाल्सी, फेमिलियल डिसऑटोनोमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वेस्टिबुलर श्वानोमा, और कोई इन्फेक्शन हो जाए लाइक प्राइमरी अमीबॉइड मेनिंजोएन्केफेलोपैथी। कुछ ड्रग्स लाइक हमने दवाइयां खाते हैं हमारे पास टेस्ट की सेंसेशन जो है वो चेंज हो जाती है, प्लास्टिन, कैप्टोप्रिल, विटामिन B3, जिंक डेफिशिएंसी, एजिंग और टोबैको अब्यूज। ये चीजें जो हैं ये हमारे पास कॉजेज हैं एगाइजिया और हाइपोगाइजिया की। टेस्ट की मोडालिटीज हमें पता है स्वीट, बिटर, सॉल्टी, उमामी और इसके बाद हमारे पास है टेस्ट ब्लाइंडनेस। टेस्ट ब्लाइंडनेस ये है कि कुछ लोगों को जो है वो कुछ चीज़ों का टेस्ट नहीं पता चलता क्योंकि वो उनके लिए टेस्ट ब्लाइंड होते हैं। लाइक थायराइड कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग जो है टेस्ट ब्लाइंड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास और कौन सा सब्सटेंस है फिजियोलॉजिस्ट जो है वो चेक करते हैं कि उस बंदे को टेस्ट ब्लाइंडनेस है या नहीं। फिनाइल थायोकार्बामाइड वो सब्सटेंस है जो कि टेस्ट ब्लाइंडनेस के लिए जो है वो फिजियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। 15 से 30% जो लोग हैं वो हमारे पास टेस्ट ब्लाइंड होते हैं फॉर फिनाइल थायोकार्बामाइड। और जो है हमारे पास ये डिपेंड भी ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या है और हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी अप्लाई करें हम उस सब्सटेंस की। सेंसेशन ऑफ स्मेल की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्मेल भी केमिकल सेंस है कीमोरिसेप्टर्स की वजह से जो है वो अच्छा हमारे पास क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ना ऑल्फैक्टरी सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल जो है वो बायपोलर नर्व सेल होते हैं और टोटल हमारे पास 100 मिलियन जो है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी स्मेल सेंसेशन कितनी है हमारे पास टोटल 7 सेंसेशन है, कैम्फोरेशियस, मस्की, फ्लोरल, पेपरमिंटी, एथेरियल, पंजेंट, प्यूट्रेड। ये टोटल सेंसेस हैं। ऑल्फैक्टरी अडैप्टेशन एक फिनोमेना। ऑल्फैक्टरी अडैप्टेशन क्या होता है कि हमें मुसलसल जो है वो एक स्मेल जो है वो आती नहीं रहती। लाइक हम परफ्यूम लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें स्मेल आती है और उसके बाद स्मेल आना जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आता है कमरे में तो उसको परफ्यूम की स्मेल जो है वो आती है। ये फिनोमेना क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ऑल्फैक्टरी अडैप्टेशन हो जाती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो मुसलसल काम नहीं करते रहते। ऑल्फैक्टरी फटीग की वजह से जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए शट ऑफ कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ी देर के बाद शट ऑफ कर लेते हैं और हमारे पास मजीद सेंसेस नहीं जाती। पाथवे फॉर स्मेल हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास ना प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन जो है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बायपोलर नर्व सेल से ना जाते हैं, वो ऑल्फैक्टरी नर्व बन के ऑल्फैक्टरी नर्व पास करते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के बाद वो जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब से वो जाती हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के बाद दो एरियाज आते हैं, मीडियल एरिया और लेटरल एरिया। मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो ब्रेन स्टेम में और लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो उससे लेटरली प्रेजेंट होता है। मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो हमारे पास वेरी ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास मिड बेसल पोर्शन ऑफ ब्रेन और हाइपोथैलेमस के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है सेप्टल न्यूक्लियाई के अंदर। सेप्टल न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेन स्टेम लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। फंक्शन क्या है इसका? बेसिक बिहेवियर यानी कि बेसिक जो हमारे पास स्मेल की सेंसेशन है वो वेरी ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम के जैसे होते हैं जो कि सेप्टल न्यूक्लियाई के अंदर जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है लेस लेटरल ऑल्फैक्टरी सिस्टम। लेटरल ऑल्फैक्टरी सिस्टम के अंदर हमारे पास है लेस ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम और न्यूअर सिस्टम। लेस ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम को हमारे पास लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया भी कहते हैं जो कि प्री पाइरिफॉर्म और पाइरिफॉर्म कॉर्टेक्स से बना होता है और एमिग्डालाइड न्यूक्लियस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं पाथवे के अंदर। और लिम्बिक सिस्टम का पोर्शन एमिग्डालाइड न्यूक्लियस से लिम्बिक सिस्टम के अंदर चले जाते हैं हिप्पोकैम्पस के अंदर स्पेशली। फंक्शन क्या है इस एरिया का? इस एरिया का फंक्शन है कि हम लाइक और डिसलाइक की वजह से मतलब अगर हमें खुशबू अच्छी लग रही है तो फूड हमें सेट कर लेते हैं और अगर हमें खुशबू जो है वो सही नहीं लग रही खाने की तो हम फूड को रिजेक्ट कर देते हैं, अनलाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ स्मेल अगर फूड की इतनी खराब है तो हम मुसलसल मतलब टोटली अवॉइडेड मतलब उसको फिर हम कभी भी खाना पसंद नहीं करते। लाइक अगर हमें किसी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगी, एक दफ़ा इतनी अच्छी नहीं लगी कि उससे नोजिया या वॉमिटिंग हमें कॉज हो रही है तो उसके बाद जो है वो टोटल अवर्जन एब्सोल्यूट अवर्जन हो जाएगी उस फूड की। न्यूअर सिस्टम में क्या है हमारे पास? लेस न्यूअर सिस्टम ऑल्फैक्टरी पाथवे के अंदर न्यूअर सिस्टम के अंदर हमारे पास ये होता है कि डॉर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस और लेटरल पोस्टीरियर क्वाड्रेंट और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का इन्वॉल्व होता है और ये जो है वो कॉन्शियस एनालिसिस ऑफ ऑर्डर के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसका हम पाथवे दोबारा देखेंगे अभी। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हमने लेना है लाइक ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, ऑयल ऑफ कोलॉव और इंस्टेंट कॉफी, पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट। पेशेंट को सबसे पहले अपना इंट्रो देना, उसको बताना है कि हम क्या उसकी हिस्से इसको क्या कहेंगे, हम आपकी जो है वो सूंघने की स्मेल हिस्स टेक करना चाहते हैं और फिर उसको प्रोसीजर बताना है। फिर उसका कंसेंट लेने के बाद पेशेंट को कहना है कि वो बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर ले और फिर उसकी एक नॉस्ट्रल को उसको कहना है कि वो बंद कर ले और दूसरी नॉस्ट्रल से हमने उसको डिफरेंट सब्सटेंसेस 1 बाय 1 जो है वो स्मेल करवाने हैं और उसको पूछना है कि उसको स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस को 1 बाय 1 टेस्ट कर लेना है। प्रिकॉशन क्या है कि पेशेंट का नेजल पैसेज जो है वो इंटैक्ट हो, लेस इरिटेटिंग ऑर्डर जो है वो हमने उसको पहले स्मेल करानी है, उसके बाद मोस्ट इरिटेटिंग ऑर्डर जो है वो एंड पे करानी है और दोनों नॉस्ट्रल को सेपरेटली चेक करना है। एब्नॉर्मलिटीज क्या है? एनोस्मिया मतलब नो स्मेल, पैरास्मिया मतलब अल्ट्रेशन ऑफ स्मेल सेंसेशन, हाइपोस्मिया मतलब कम स्मेल। थ्रेशोल्ड फॉर स्मेल क्या है कि वो सब्सटेंस जो कि माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर भी हमारे पास स्मेल की सेंसेशन प्रोड्यूस करा दे लाइक मिथाइल मेरकैप्टोन। मिथाइल मेरकैप्टोन जो है वो 125 ट्रिलियन ऑफ ग्राम अगर किसी भी जगह प्रेजेंट हो तब भी उसकी स्मेल हमारे आ जाएगी। इसी वजह से हम जो है वो जो गैस होती है नेचुरल गैस उसके अंदर मिथाइल मेरकैप्टोन को मिक्स कर देते हैं ताकि अगर हमारे पास अगर गैस लीक हो पाइपलाइन से तो हमें फौरन पता चल जाए। पाथवे क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल से बनेगी ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाएगी, वहां से ऑल्फैक्टरी ट्रैक, मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया और लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया। मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो सेप्टल न्यूक्लियस, वहां से हाइपोथैलेमस और ये हो जाएगा वेरी ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम और बेसिक सेंसेस ऑफ स्मेल बेसिक सेंसेस के साथ रिलेटेड है। लेटरल ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है प्री पाइरिफॉर्म और पाइरिफॉर्म कॉर्टेक्स में जाएगा, वहां से एमिग्डाला और वहां से लिम्बिक सिस्टम मेनली जो है वो हिप्पोकैम्पस। ये लेस ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, लेस ओल्ड और ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ फूड के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद न्यूअर ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जाता है और ये न्यूअर सिस्टम है थैलेमस से और थैलेमस से ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है न्यूअर सिस्टम में और ये इन्वॉल्व होता है कॉन्शियस स्मेल सेंसेशन के अंदर।